बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन है पीएनसी से रिलेटेड, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से है। बहुत ही बेसिक सवाल है और इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो मैंने बहुत ही आसान सा सवाल लिया है, कह सकते हैं बिगिनर्स का सवाल है। स्टार्टिंग में आपको पढ़ना चाहिए, जब आप पीएनसी स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए जो कि रिलेटेड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। यानी मुझे 3 डिजिट का नंबर क्या करना है, फॉर्म करना है। ठीक है, तो मान लो ये 3 डिजिट के लिए हम 3 बॉक्स यूज करते हैं और नंबर्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे क्या यहाँ 0 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तब तो कोई इशू नहीं है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। इस प्लेस पे कोई भी 5 डिजिट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डिजिट यहाँ पे हम बेटा रख देंगे वो डिजिट तो मेरे पास रहेगा नहीं। सपोज मान लो यहाँ पे इस प्लेस पे मैंने 1 रख दिया, तो मुझे इस प्लेस को अरेंज करने के लिए मेरे पास 4 और डिजिट है। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरे पास देयर 4 डिजिट्स। और सोचो कि मैंने यहाँ भी 1 डिजिट रख दिया, यहाँ भी 1 डिजिट रख दिया, तो 5 में 2 डिजिट तो चले गए। अब मेरे पास कितने डिजिट बचे? 3। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आसानी से सवाल बन गया 5 into 4 into 3, यानी कितने आंसर आएंगे इसके बेटा? 5 और 20 23 60, यानी 60 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। सोचो कि आपके पास 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पूछा कि जो आंसर है उसका सीक्वेंस बताओ, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। मतलब पहला क्वेश्चन के पास 2 पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। यानी इसके पास टी और एफ, इसके पास भी बेटा टी और एफ की पॉसिबिलिटी है, ये भी टी और एफ, ये भी टी और एफ, ये भी टी और एफ। टी और एफ मींस कि कितनी तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो इसको मैं 2 तरीके से इसको भी अरेंज कर सकता हूँ, 2 तरीके से मैं इसको भी अरेंज कर सकता हूँ, 2 तरीके से इसको भी मैं अरेंज कर सकता हूँ, 2 तरीके से इसको भी, सो ऑन। ये भी ट्रू फॉल्स होगा, ये भी ट्रू फॉल्स हो सकता है, ये भी ट्रू फॉल्स हो सकता है, ये भी ट्रू फॉल्स हो सकता है और ये भी ट्रू फॉल्स हो सकता है। तो सबकी सारे क्वेश्चंस का जो आंसर हम दे सकते हैं वो 2 तरीके से दे सकते हैं। यानी इसको भी, इसका आंसर भी देने का तरीका 2 होगा, इसके भी 2 तरीके होंगे, इसके भी 2 तरीके होंगे, इसके भी 2 तरीके होंगे और इसके भी। तो मुझे तो 10 क्वेश्चंस का सीक्वेंस तैयार करना है आंसर का। तो मेरे पास जब 10 क्वेश्चन का सीक्वेंसिंग हम एस्टेब्लिश करेंगे तो उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फिर से ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि मेरा काम तब कंप्लीट होगा सर जब मैं 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर का सीक्वेंस जनरेट कर लूं। तो क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 2 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टाइम्स इनटू कितना टाइम्स? 10 टाइम्स। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर 10। सो इतने तरीके से मैं क्वेश्चन के आंसर को बता सकता हूं। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पे ध्यान से, अब क्या बोला है तीसरा क्वेश्चन में, 10 स्टूडेंट्स complete in a swimming race, in how many ways can they occupy the first 3 position। ठीक है, बहुत सही सवाल है ये भी। अब इस सवाल को देखो, पहला क्या करना चाहिए, ध्यान से समझो। मेरे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और एक स्विमिंग रेस में जाते हैं। तो कोई भी बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट 3 पोजीशन। 10 बंदे स्विमिंग पूल में घुसे तैरने के लिए, रेस लगा है। तो जो कोई भी तो एक ही बंदा फर्स्ट होगा, और कोई एक बंदा सेकंड होगा, कोई एक बंदा थर्ड। पहला ही बंदा पहले पोजीशन पे आया, दूसरे पोजीशन पे आया, तीसरे पोजीशन पे आया, तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब हुआ कि सर हाँ, फर्स्ट प्राइज जिसको मिलेगा सर, सेकंड प्राइज किसको मिलेगा, थर्ड प्राइज किसको मिलेगा। तो फर्स्ट प्राइज तो किसी भी 10 बंदे को कौन उसमें से फर्स्ट लाएगा ये हमें नहीं पता। तो पहला प्राइज किसी 10 तरीके से मिल सकता है, कोई भी 10 बंदा में से किसी एक को मिल सकता है। जिसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा वो तो सेकंड आउट होगा नहीं। तो मेरे पास सेकंड प्राइज देने के लिए कितने बच्चे हैं? 9। तो मैं क्या करूंगा, इसको 9 तरीके से अरेंज करूंगा।
अब फर्स्ट सेकंड मिल गया, 2 बंदे तो चले गए फर्स्ट सेकंड लेके, तो तीसरे बंदे को कोई एक बंदा और हमें चाहिए जिसको मैं थर्ड प्राइज दूंगा। तो मेरे पास कितने बंदे बचे? 8 स्टूडेंट बचे। तो मैं इसको अरेंज करूंगा 8 तरीके से। सो टोटल वेज कितना हो जाएगा बेटा? टोटल हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8, है ना? 90 इंटू 8, 9 कितना? 933 से 9 72, 720, है ना? तो इतने तरीके से हम इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। मतलब ये जो स्विमिंग रेस में हमारा 3 पोजीशन एक्वायर करने वाला होना चाहिए, तो कितने पॉसिबल वेज हैं वो आपसे पूछा गया था, वो आसानी से आप बता सकते थे। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही आसान सवाल मैंने कराया आपको। आज मैं 3 सवाल बस कराया हूं। इस 3 सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाएंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड सवाल है और बहुत ही आसान सवाल होते हैं। ऐसे सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है।